स्केल फाल्कन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद मशहूर, एक बेहद क्लासिक किताब के बारे में, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। ये किताब 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। आइए एक नजर डालते हैं इन 4 भागों पर। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। टोटल 3 चैप्टर्स। भाग 1, लोगों से निपटने की बुनियादी तकनीकें। पार्ट 2, 6 ways to make people like you. Total 6 chapters. भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। Part 3, how to win people to your way of thinking. Total 12 chapters. भाग 3, लोगों को अपनी सोच से सहमत कैसे कराएं। Part 4, be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. Total 9 chapters. भाग 4, नेता बने, बिना नाराजगी के लोगों में बदलाव कैसे लाएं। इस किताब की समरी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये किताब सिर्फ कुछ नुस्खे नहीं देती, बल्कि सोचने और जीने का नजरिया बदलने वाले गहरे सिद्धांत सिखाती है। हर अध्याय में ऐसी असली और असरदार बातें हैं जो अगर सही से समझ ली जाएं, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल सकती है। इसलिए हम हर पॉइंट को आराम से और उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इस किताब की असली ताकत को पूरी तरह महसूस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग सफर को, सिर्फ स्केल फाल्कन के साथ। पहला पार्ट है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चैप्टर 1, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। अगर आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़ो। कोर आइडिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें, आपकी बातें सुने और आपको पसंद करें, तो सबसे पहले आपको क्रिटिसाइज करना, कॉन्डेम करना, कंप्लेन करना। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। वह अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। आलोचना किसी के भी अहंकार पर सीधा आघात करती है और इंसान के लिए अपनी अहमियत, अपनी गरिमा सबसे ऊपर होती है। क्रिटिसिज्म चाहे कितना भी तर्कसंगत क्यों न हो, सामने वाला उसे पर्सनल अटैक की तरह लेता है, और एक बार ईगो को ठेस पहुंच गई तो फिर सामने वाला आपकी कोई भी अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक ऑफिस में एक कर्मचारी बार बार एक ही गलती कर रहा है। अगर मैनेजर उसे डांटते हुए कहे, तुमसे तो कुछ ठीक से होता ही नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो रहा है, तो क्या होगा? कर्मचारी डिफेंसिव हो जाएगा। वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय एक्सक्यूजेस देने लगेगा। उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों गिर जाएंगे और काम की गुणवत्ता और भी खराब हो जाएगी। अब यही बात अगर मैनेजर थोड़ा समझदारी से कहे, जैसे मुझे लगता है कि अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा और ध्यान से करें तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। चलो साथ बैठकर इसे एनालाइज करते हैं। तो एम्प्लॉई न सिर्फ अपनी गलती स्वीकार करेगा, बल्कि मोटिवेटेड महसूस करेगा, खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेगा। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। हर इंसान को अपनी अच्छाई पर गर्व होता है, चाहे वह गलत क्यों न हो, उसकी नजर में वह खुद सही होता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि सबसे बुरे से बुरे अपराधी ने भी अपने आप को सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क ढूंढ लिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए, तो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचना ही सबसे पहली कुंजी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेल कार्नेगी ने एक बार एक मुजरिम की कहानी सुनाई जो अमेरिका का एक जाना माना अपराधी था। जब उसे पकड़ा गया तो भी उसने खुद को निर्दोष बताया। उसे लगता था कि वह सही है और दुनिया उसके खिलाफ है। यही ह्यूमन नेचर है। इंसान हमेशा खुद को सही मानता है और अपनी गलतियों पर पर्दा डालता है। इसलिए डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि हमें सामने वाले को डायरेक्ट गलत मत बताओ, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से उसकी मदद करो ताकि वह खुद सुधार की तरफ बढ़े। की लर्निंग। क्रिटिसाइज करने से इंसान बदलता नहीं है, बल्कि और जिद्दी हो जाता है। अगर आप किसी में जेन्युइनली बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी गलतियों पर सीधा वार न करें। इंस्टेड उसे समझें, उसकी पर्सपेक्टिव से सोचें और उसे धीरे धीरे सही दिशा में गाइड करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म is futile because it puts a person on the defensive and usually makes him strive to justify himself. आलोचना व्यर्थ है क्योंकि यह व्यक्ति को रक्षात्मक बना देती है
और आमतौर पर उसे खुद को सही साबित करने के लिए मजबूर कर देती है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पहले पार्ट का दूसरा चैप्टर, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल, लोगों से व्यवहार करने का सबसे बड़ा रहस्य। कोर आइडिया, हर इंसान को एक चीज की भूख होती है। यह भूख न पैसे की है, न शोहरत की, यह भूख है अप्रिशिएशन की। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसकी मेहनत को देखा जाए, उसकी अच्छाइयों को माना जाए। और अगर आप लोगों को दिल से जेन्युइन अप्रिशिएशन दे सकते हैं तो आप उनके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, देयर इज ओनली वन वे अंडर हाई हेवन टू गेट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग, एंड दैट इज बाय मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट। कोई भी इंसान तभी कुछ करेगा जब वह खुद करना चाहेगा, और उसे करने की सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है अप्रिशिएशन से। डिफरेंस बिटवीन फ्लैटरी एंड अप्रिशिएशन। फ्लैटरी यानी चापलूसी और अप्रिशिएशन यानी सराहना। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। चापलूसी में हम झूठी बातें करते हैं, किसी मतलब से तारीफ करते हैं, लेकिन सराहना में हम सच्चे दिल से किसी की अच्छाइयों को मानते हैं, बिना किसी लालच के। चापलूसी टेम्परेरी होती है, लेकिन सच्ची सराहना लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा बच्चा पहली बार अपनी ड्राइंग दिखाता है। अगर आप कहें, वाह कितनी खूबसूरत ड्राइंग है, मैंने तो कभी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं देखी, तो बच्चा खुशी से खिल उठेगा और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन अगर आप उसकी ड्राइंग को इग्नोर कर दें या क्रिटिसाइज कर दें, तो उसकी क्रिएटिविटी को गहरी चोट पहुंच सकती है। इसी तरह ऑफिस में भी अगर कोई सहकर्मी अच्छा काम करता है और आप उसे सच्चे मन से अप्रिशिएट करते हैं, जैसे मैंने देखा कि आपने बहुत मेहनत की है, इस प्रोजेक्ट में आपकी डेडिकेशन सच में इंस्पायरिंग है, तो वह इंसान न सिर्फ आपके साथ पॉजिटिवली जुड़ता है, बल्कि भविष्य में भी और बेहतर करने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान के दिल में रिकॉग्निशन की गहरी चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी कोशिशें देखी जाएं, उसकी अच्छाइयों को सराहा जाए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि यह इंसानी फितरत है। आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, अगर आप उसे सही दिशा में सच्ची सराहना के साथ प्रेरित करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अपने करियर में मैंने कभी भी सुपीरियरिटी के दम पर लोगों से काम नहीं करवाया। मैंने हमेशा उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी दिल से सराहा और उन्हें ओनरशिप फील करवाई। यही कारण था कि उनके कर्मचारी अपनी जान लगाकर उनके लिए काम करते थे। की लर्निंग, लोगों से व्यवहार करने का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप उन्हें दिल से अप्रिशिएट करें, सच्ची और ईमानदार सराहना करें, उनकी अच्छाइयों को पहचानें और उन्हें महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। अपनी सराहना में उदार बनो और दिल खोलकर प्रशंसा करो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाग 1, लोगों से व्यवहार करने की बुनियादी तकनीकें, अध्याय 3। He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा पैदा करें। कोर आइडिया, दुनिया में वही लोग सबसे सफल होते हैं जो दूसरों के अंदर, अगर आप किसी इंसान के दिल में कुछ पाने की चाहत जगा सकते हैं, तो वह खुद आपके साथ आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। हर इंसान खुद के नजरिए से सोचता है। हर किसी को अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें और अपने सपने सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी इच्छाओं को समझना होगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, फर्स्ट अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। पहले दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा पैदा करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहता। अगर आप उसे डांटेंगे या जबरदस्ती करेंगे, तो वह जिद करेगा। लेकिन अगर आप उसे यह दिखाएं कि पेड़ पर चढ़ने से उसे मीठे आम मिल सकते हैं, तो वह खुशी खुशी खुद चढ़ जाएगा। यानी उसे अपने फायदे की चीज नजर आनी चाहिए, तभी वह खुद मोटिवेटेड होकर काम करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एक विज्ञापन एजेंसी ने एक जूते बनाने वाली कंपनी के लिए नया एड बनाया। एड में कंपनी ने सिर्फ यह नहीं कहा कि हमारे जूते अच्छे हैं, बल्कि यह जूते पहनकर, यानी ग्राहक की चाहत को टारगेट किया।
रिजल्ट यह हुआ कि जूतों की बिक्री कई गुना बढ़ गई। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान को अपने सपनों की चिंता होती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, तो वह खुद आपको फॉलो करेगा। दूसरे व्यक्ति की आंखों से दुनिया को देखने की आदत डालें। यह जाने कि वह क्या चाहता है, फिर उसी को अपना प्रस्ताव बना दें। की लर्निंग, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसकी जरूरतों, उसकी इच्छाओं और उसके फायदों के बारे में सोचें। अपनी बातें थोपने की कोशिश मत करें, बल्कि उसे यह दिखाएं कि आपकी बात उसके लिए कैसे फायदेमंद है। जब आप दूसरे की नजर से सोचते हैं, तभी आप उसे जीत सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, The only way to influence other people is to talk about what they want and show them how to get it. दूसरे लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है कि आप उनकी चाहतों के बारे में बात करें और उन्हें पाने का रास्ता दिखाएं। How to win friends and influence people, भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 1, Do this and you will be welcome anywhere. दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका स्वागत करें, आपकी कंपनी का आनंद लें और आपसे जुड़ना चाहें, तो आपको एक सीक्रेट अपनाना होगा। यह सीक्रेट है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, ना कि खुद को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना। हर इंसान चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाएं, उसकी भावनाओं, सपनों और अनुभवों को महत्व दिया जाए। अगर आप किसी में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वह खुद आपको पसंद करने लगेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. आप 2 महीने में दूसरों में रुचि लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने 2 साल में खुद को इंटरेस्टिंग दिखाकर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं। अगर आप वहां सिर्फ अपनी कहानियां सुनाने में लगे रहेंगे, तो लोग आपसे बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों से उनके काम, उनकी रुचियों और उनके अनुभवों के बारे में सवाल पूछेंगे, तो वे खुलकर बात करेंगे और आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। जैसे, आप किस फील्ड में काम करते हैं? आपको ये काम कैसे पसंद आया? आपकी सबसे यादगार जर्नी कौन सी रही? सच में सुनिए और जेन्युइनली उत्सुक रहिए। लोग आपकी तारीफ करेंगे और बार बार आपसे मिलने की इच्छा करेंगे। एग्जाम्पल, एक फेमस बिजनेस लीडर ने अपनी सक्सेस का राज बताया। उसने कहा कि मैं मीटिंग्स में अपने क्लाइंट्स से सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं पूछता, मैं उनके परिवार, उनके शौक, उनकी लाइफ स्टोरी में दिलचस्पी दिखाता हूँ। यही वजह है कि मेरे क्लाइंट्स मुझसे सिर्फ बिजनेस नहीं करते, बल्कि मुझसे दोस्ती भी निभाते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान खुद के बारे में बात करना चाहता है। जब आप उसे यह मौका देते हैं और दिल से सुनते हैं, तो वह आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन महसूस करता है। सच्ची दिलचस्पी दिखाने का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, बिना दिखावे के, सिर्फ दूसरे इंसान में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना। की लर्निंग, दूसरों को आकर्षित करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है उनमें सच्ची रुचि लेना। लोगों से उनके बारे में बात करें, सुनिए और महसूस कराइए कि उनकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही तरीका आपको हर जगह वेलकम कराएगा और आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना देगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, Be hearty in your approbation and lavish in your praise. अपनी सराहना में दिल से उदार बनो और तारीफ करने में खुले दिल से पेश आओ। How to win friends and influence people, भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 2, A simple way to make a good first impression. मुस्कुराइए। कोर आइडिया, पहली छाप ही सब कुछ होती है। अगर आपकी पहली मुलाकात में ही लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आगे की बातचीत आसान हो जाती है। इसका सबसे सरल और असरदार तरीका है मुस्कुराना। एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान बिना एक शब्द कहे भी दिलों को जीत सकती है। यह आपके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे कि आप पॉजिटिव हैं, फ्रेंडली हैं और दूसरों को स्वीकार करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, Actions speak louder than words, and a smile says, I like you. You make me happy. I am glad to see you. कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और एक मुस्कान कहती है, मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे खुशी देते हो, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए आप किसी इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में हैं। अगर आपका चेहरा गंभीर या तनावग्रस्त है, तो सामने वाला आपसे असहज हो सकता है।
लेकिन अगर आप एक सौम्य आत्मीय मुस्कान के साथ मिलते हैं तो वातावरण हल्का हो जाता है और बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। जैसे जब आप किसी से पहली बार मिलें तो हल्की से आंखों में देखिए और मुस्कुराइए। इससे सामने वाला सहज महसूस करेगा और आपसे जुड़ने में जल्दी करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट ने हमेशा मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत किया। वह होटल अपने शानदार सर्विस से नहीं बल्कि रिसेप्शनिस्ट की सच्ची मुस्कान के कारण फेमस हो गया। कई बार मेहमान सिर्फ उसके व्यवहार की वजह से बार बार उसी होटल में आना पसंद करते थे। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, मुस्कान कंटेजियस होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी अनजाने में मुस्कुराता है। यह पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है और रिश्ते की शुरुआत में वार्मथ और ट्रस्ट पैदा करता है। इसके अलावा एक जेन्युइन मुस्कान आपकी खुद की नर्वसनेस भी कम कर देती है। यह आपको कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल बनाती है। की लर्निंग, अगर आप एक अच्छा पहला इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं तो बस मुस्कुराइए। ना तो भारी शब्दों की जरूरत है और ना ही बड़ी बड़ी बातें करने की। एक सच्ची दिल से निकली मुस्कान आपके बारे में वह सब कह देगी जो शब्द नहीं कह सकते। डेल कार्नेगी कहते हैं, योर स्माइल इज अ मैसेंजर ऑफ योर गुडविल। आपकी मुस्कान आपकी सद्भावना का संदेशवाहक है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 3, इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। लोगों का नाम याद रखें। कोर आइडिया, किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी पहचान सबसे अहम होती है। नाम एक व्यक्ति की सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही तरीके से उसे पुकारते हैं तो आप उसके दिल में खास जगह बना लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर ध्वनि है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी ग्राहक से मिले और अगली बार उसे उसके नाम से संबोधित किया तो वह खुद को सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसका नाम भूल गए या गलत तरीके से लिया तो वह असहज और उपेक्षित महसूस कर सकता है। जैसे अगर आप दुकान में किसी पुराने ग्राहक को नाम से बुलाएं, नमस्ते राजेश जी, तो वह अपनेपन का अनुभव करेगा और आपके साथ अपना रिश्ता और मजबूत करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एंड्रू कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के नाम याद रखने के लिए समय निकाला। जब भी वह उनसे मिलते तो बच्चों के नाम पूछते और उन्हें उनके नाम से संबोधित करते। इस छोटी सी आदत ने कर्मचारियों के दिलों में उनके लिए गहरा सम्मान और वफादारी पैदा कर दी। जब आप उसका नाम लेते हैं तो आप न सिर्फ उसे पहचानते हैं बल्कि उसकी अहमियत को भी स्वीकार करते हैं। यह सीधे सीधे सेल्फ एस्टीम से जुड़ा होता है। नाम को सही तरीके से याद रखना और प्रयोग करना रिश्तों में वार्मथ और ट्रस्ट पैदा करता है। दूसरी ओर, नाम भूलना या गलत उच्चारण करना व्यक्ति को छोटा महसूस करवा सकता है। यह दर्शाता है कि आप उसमें वास्तविक रुचि नहीं रखते। की लर्निंग, अगर आप दूसरों के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं तो उनका नाम याद रखें और आत्मीयता से पुकारें। यह एक छोटी सी कोशिश है लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, The average person is more interested in their own name than in all the other names on earth put together. औसत व्यक्ति अपने नाम में जितनी रुचि रखता है उतनी रुचि पृथ्वी के सभी अन्य नामों में मिलाकर भी नहीं रखता। How to win friends and influence people, भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 4, An easy way to become a good conversationalist. अच्छा श्रोता बनिए, दूसरों को अपने बारे में बोलने दीजिए। कोर आइडिया, एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने का सबसे आसान तरीका है अच्छा श्रोता बनना। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। जब आप दूसरों को अपनी बातें करने का अवसर देते हैं तो आप उनके दिल के करीब आ जाते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू एस्पायर टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बी एन अटेंटिव लिसनर। अगर आप एक अच्छे संवादकर्ता बनना चाहते हैं तो सजग श्रोता बनिए। एग्जाम्पल, सोचिए किसी पार्टी में आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। अगर आप खुद बोलते रहेंगे तो हो सकता है
सामने वाला बोर हो जाए। लेकिन अगर आप सही सवाल पूछकर उसे उसकी रुचियों, अनुभवों या उपलब्धियों के बारे में बोलने दें, तो वह आपसे तुरंत जुड़ाव महसूस करेगा। जैसे अगर आप किसी से पूछें, आपका यह प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, और फिर ध्यान से सुने, तो वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस करेगा और आपको पसंद करने लगेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार डेल कार्नेगी एक मशहूर बोटेनिकल गार्डन के निदेशक से मिले। उन्होंने बस उन्हें अपने काम के बारे में बोलने का अवसर दिया। पूरी बातचीत में कार्नेगी ने खुद बहुत कम बोला। बाद में उस निदेशक ने कार्नेगी को शानदार बातचीत करने वाला कहकर प्रशंसा दी। यह ताकत अच्छी श्रोता बनने में थी, न कि बोलने में। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। हर इंसान को खुद के बारे में बात करना पसंद होता है। जब आप उन्हें बिना टोके, बिना बीच में बोले ध्यान से सुनते हैं, तो आप उन्हें वैलिडेशन और सम्मान का एहसास कराते हैं। यह एहसास गहरी बॉन्डिंग और ट्रस्ट बनाता है। इसके अलावा एक अच्छा श्रोता बनने से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उनकी रुचियां, प्राथमिकताएं और भावनाएं जानने से आप उनके साथ बेहतर और स्थायी रिश्ते बना सकते हैं। की लर्निंग। अगर आप एक अच्छा संवादकर्ता बनना चाहते हैं, तो खुद बोलने से ज्यादा दूसरों को बोलने का अवसर दें। दिलचस्प सवाल पूछिए और फिर पूरे ध्यान से सुनिए। याद रखें, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। लोगों को जो खुद के बारे में बड़ाई करते हैं, डेल कार्नेगी कहते हैं, टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। रोचक बनने के लिए रुचि दिखाइए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 5, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। कोर आइडिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करने में रुचि लें, तो उन्हें वही सुनाइए जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। हर इंसान अपनी पसंद, शौक, महत्वाकांक्षाओं और अनुभवों के बारे में सुनना और बोलना पसंद करता है। जब आप बातचीत को उनकी रुचियों के इर्द गिर्द केंद्रित करते हैं, तो आप तुरंत उनका ध्यान और स्नेह जीत लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। एग्जाम्पल। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसे क्रिकेट का बहुत शौक है। अगर आप सीधे ही टेक्नोलॉजी या किसी और विषय की बात शुरू कर देंगे, तो उसे कम दिलचस्पी होगी। लेकिन अगर आप क्रिकेट के किसी हालिया मैच का जिक्र करें, तो वह व्यक्ति उत्साहित होकर बातचीत में शामिल हो जाएगा। जैसे, क्या आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था? विराट कोहली ने कमाल कर दिया ना। ऐसे सवाल तुरंत दिलचस्पी और उत्साह पैदा करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेल कार्नेगी बताते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट जब भी किसी से मिलने वाले होते थे, तो पहले उस व्यक्ति के शौक या पसंदीदा विषय के बारे में पढ़ते थे। इससे रूजवेल्ट बातचीत के दौरान ऐसे विषय छेड़ते थे जो सामने वाले के दिल के करीब होते थे। यही वजह थी कि लोग रूजवेल्ट से मिलने के बाद उन्हें बेहद सम्मान और अपनापन महसूस करते थे। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। हर व्यक्ति अपने पसंदीदा विषयों के बारे में बात करते हुए उत्साह और खुशी महसूस करता है। जब आप उनकी रुचियों के बारे में बात करते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि आप उनकी भावनाओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। यह संदेश रिश्तों में वार्मथ और ट्रस्ट को गहरा करता है। सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में बात करना स्वार्थी लगता है। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से सोचकर बातचीत करना एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। की लर्निंग। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो बातचीत का विषय उनकी रुचियों और पसंद पर आधारित रखें। इससे बातचीत रोचक भी बनती है और सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान और जुड़ाव भी बढ़ता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, The royal road to a person's heart is to talk about the things he or she treasures most. किसी के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता है उन चीजों के बारे में बात करना जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्रिय मानता है। How to win friends and influence people। भाग 2, लोगों को अपना बनाने के 6 तरीके। अध्याय 6, How to make people like you instantly। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह दिल से करें। कोर आइडिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करें, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास और महत्वपूर्ण है। लेकिन यह दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आपको
सचमुच दिल से उनकी अहमियत को पहचानना और उसे व्यक्त करना चाहिए। डेल कार्नेगी कहते हैं, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह दिल से करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से सामान्य लहजे में कुछ मांगते हैं, वह सामान्य सेवा करेगा। लेकिन अगर आप कहें, आपके पास जो सामान होता है उसकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट होती है, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास आता हूँ, तो दुकानदार न सिर्फ खुशी से आपकी मदद करेगा बल्कि अगली बार भी आपको याद रखेगा। या फिर किसी सहकर्मी को कहें, तुम्हारे आइडियाज हमेशा इतने प्रैक्टिकल होते हैं, तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे सच्चे शब्द दूसरों के दिल में आपकी जगह बना देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेल कार्नेगी ने एक बार एक होटल के मैनेजर से मुलाकात की। मैनेजर पूरे समय मुस्कुरा रहा था और ग्राहकों के छोटे छोटे कामों का भी पूरा ध्यान रख रहा था। जब कार्नेगी ने उसकी सेवा की सराहना की तो वह मैनेजर और भी उत्साहित होकर सेवा में लग गया। कार्नेगी ने महसूस किया कि हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है अपनी अहमियत महसूस करना, और जो यह कर दे वह तुरंत पसंद किया जाता है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान के दिल में यह गहरी इच्छा होती है कि उसे सराहा जाए, उसकी अहमियत मानी जाए। जब आप किसी को सच्चे दिल से सम्मान देते हैं तो उसकी आत्मा तक आपका असर पहुंचता है। लेकिन अगर यह दिखावा होता है तो लोग तुरंत पहचान जाते हैं और उल्टा असर हो सकता है। इसलिए तारीफ सच्ची होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए और मौके पर होनी चाहिए। की लर्निंग, लोगों को अपने करीब लाना है तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। उनकी अच्छाइयों को पहचानें और दिल से उनकी तारीफ करें। यही तरीका है जिससे आप तुरंत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक टू पीपल अबाउट देमसेल्व्स एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। लोगों से उनके बारे में बात करें और वे घंटों तक सुनते रहेंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाग 3, अपनी सोच की ओर लोगों को आकर्षित करने के तरीके। अध्याय 1, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, बहस जीत कर भी आप दिल हार जाते हैं। कोर आइडिया, अगर आप किसी बहस में जीत भी जाते हैं तो भी असल में आप हारते हैं, क्योंकि आप सामने वाले का अहंकार चोटिल कर देते हैं और उसे नीचा दिखा देते हैं। वह भले ही शब्दों से हार मान ले, लेकिन दिल से आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, आप बहस नहीं जीत सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ किसी फिल्म के बारे में बहस कर रहे हैं। आप तर्कों से साबित कर देते हैं कि आपकी बात सही है। दोस्त बहस में हार जाता है, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। अब वह भविष्य में आपसे इस विषय पर बात करने से बचेगा। या फिर ऑफिस में आप मीटिंग में किसी सहकर्मी की गलती पकड़ते हैं। भले ही आप सही हो, लेकिन सामने वाला आपको अंदर ही अंदर विरोध करना शुरू कर देगा। ऐसे माहौल में काम का आनंद खत्म हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेल कार्नेगी ने एक बार एक ग्राहक के साथ बहस में फंसे एक सेल्समैन को देखा। सेल्समैन अपनी बात साबित करने पर अड़ा रहा। ग्राहक चुपचाप चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कार्नेगी ने समझाया कि ग्राहक को नीचा दिखाकर सेल्समैन ने एक स्थायी ग्राहक खो दिया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान अपनी समझदारी और आत्मसम्मान को बचाकर रखना चाहता है। जब आप उसे बहस में हराते हैं तो आप उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। लोग अपने विचारों को बहुत गहराई से जोड़ते हैं। अगर आप उनके विचारों पर सीधा हमला करते हैं तो वे अपना बचाव करने लगते हैं। इसलिए बहस करने से बचें। समझदारी से सहमति बनाने का तरीका ढूंढें। की लर्निंग, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो बहस करने के बजाय सम्मान के साथ संवाद करें। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। अगर गलती हो भी तो सीधे न टोकें। अपनी बात विनम्रता से रखें और सामने वाले को सोचने का मौका दें। डेल कार्नेगी कहते हैं, A man convinced against his will is of the same opinion still. जिसे जबरदस्ती मनाया जाए। How to win friends and influence people, भाग 3, अपनी सोच की ओर लोगों को आकर्षित करने के तरीके। Chapter 2, A sure way of making enemies and how to avoid it. दुश्मन बनाने का पक्का तरीका और इससे कैसे बचें। कोर आइडिया, अगर आप किसी की गलती को तुरंत और सामने से सुधारते हैं तो आप पक्के तौर पर उसका अपमान करते हैं। यह सबसे तेज तरीका है किसी को अपना दुश्मन बनाने का। लोग अपनी बुद्धिमत्ता,
और प्रतिष्ठा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी गलतियों को सीधे उजागर करना उन्हें शर्मिंदा करता है और आपके प्रति नाराजगी पैदा करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू टेल समवन दे आर रॉन्ग, यू हैव स्ट्रक अ डायरेक्ट ब्लो एट देयर इंटेलिजेंस। अगर आप किसी से कहते हैं कि वे गलत है, तो आप उनकी बुद्धिमत्ता पर सीधा हमला करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई दोस्त आपको किसी ऐतिहासिक घटना की गलत तारीख बता रहा है। अगर आप तुरंत बीच में टोक कर कह दें कि नहीं, तुम गलत हो, तो वह दोस्त शर्मिंदा महसूस करेगा। भले ही आप सही हो, फिर भी उसकी नजर में आपकी छवि खराब हो सकती है। या ऑफिस में कोई सहकर्मी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई तथ्य गलत बताता है। अगर आप मीटिंग में ही उसकी गलती को हाईलाइट कर दें, तो वह व्यक्ति आपको घमंडी समझ सकता है और आपसे दूरी बना सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेल कार्नेगी ने एक बार एक बिजनेस डील में देखा कि कैसे एक छोटा सुधार सामने वाले को नाराज कर बैठा। एक सेल्समैन ने ग्राहक की छोटी सी गलती को सबके सामने ठीक किया। ग्राहक ने तुरंत डील रद्द कर दी। कार्नेगी ने बताया कि छोटी सी गलती पर भी सामने वाले की इज्जत को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान अपने ज्ञान और समझ पर गर्व करता है। जब उनकी गलती को तुरंत उजागर किया जाता है, तो वे इसे व्यक्तिगत अपमान मानते हैं। उनका आत्मसम्मान आहत होता है और वे रक्षात्मक या आक्रामक हो जाते हैं। लोग हमेशा उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो उनकी गलतियों को उजागर करते हैं। की लर्निंग, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी हो, तो उसे सीधे गलत साबित करने के बजाय बड़े ही विनम्र और समझदारी से करें। शब्दों का चयन सावधानी से करें। जैसे कहें, मुझे लगता है कि शायद, या क्या ऐसा हो सकता है कि। इससे सामने वाला अपमानित नहीं होता और आपकी बात को सोच समझकर स्वीकार कर सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, यू विल नेवर गेट इनटू ट्रबल बाय एडमिटिंग दैट यू मे बी रॉन्ग। अगर आप यह मान लेते हैं कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो आप कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाग 3, अपनी सोच की ओर लोगों को आकर्षित करने के तरीके। चैप्टर 3, इफ यू वे रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। अगर आप गलत हैं, तो जल्दी और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। कोर आइडिया, अगर आप किसी गलती के लिए बहाने बनाते हैं या उसे छुपाते हैं, तो लोग और ज्यादा नाराज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गलती तुरंत और पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं, तो सामने वाला आपके प्रति सम्मान महसूस करता है। गलती मानने से आप लोगों के दिल में भरोसा और सहानुभूति पैदा कर सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, When you are right, try to win people gently and tactfully. When you are wrong, admit it quickly and emphatically. जब आप सही हो, तो लोगों को प्यार और कुशलता से जीतिए। जब आप गलत हो, तो जल्दी और जोरदार तरीके से अपनी गलती स्वीकार कीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने बॉस को रिपोर्ट देने में देरी कर देते हैं। अगर आप सफाई देने लगे कि ट्रैफिक बहुत था या नेटवर्क खराब था, तो बॉस नाराज हो सकता है। लेकिन अगर आप सीधे कहें, यह मेरी गलती है, मुझे समय का बेहतर प्रबंधन करना चाहिए था, तो बॉस आपके ईमानदार व्यवहार की सराहना करेगा। या घर में अगर आप किसी से वादा करके भूल जाते हैं और बाद में बहाने बनाने लगते हैं, तो सामने वाला नाखुश हो जाएगा। पर अगर आप तुरंत अपनी भूल मान लें और माफी मांगे, तो रिश्ते में मजबूती आएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेल कार्नेगी ने एक बार देखा कि एक वकील जिसने केस में गलती की थी, कोर्ट में खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप जज ने उसकी ईमानदारी को सराहा और बहुत नरमी दिखाई। अगर वह वकील गलती छुपाने की कोशिश करता, तो शायद परिणाम अलग होता। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब आप अपनी गलती खुद स्वीकार करते हैं, तो आप सामने वाले का गुस्सा खत्म कर देते हैं। वे आपको दंडित करने या नीचा दिखाने की बजाय आपके साहस और सच्चाई का सम्मान करते हैं। इससे संबंध बेहतर होते हैं और आप एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। की लर्निंग, गलती करने पर तुरंत और खुले दिल से स्वीकार करना सबसे अच्छा तरीका है। यह न केवल आपके सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि सामने वाले को भी नरम बनाता है। कभी भी झूठ या बहाने का सहारा न लें। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, बाय फाइटिंग यू नेवर गेट इनफ, बट बाय यील्डिंग यू गेट मोर देन यू एक्सपेक्टेड। लड़कर आप कभी भी पर्याप्त नहीं पा सकते, लेकिन झुककर आप अपेक्षा से अधिक पा सकते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, भाग 3, अपनी सोच की ओर लोगों को आकर्षित करने के तरीके। चैप्टर 4, अ ड्रॉप ऑफ हनी,
थोड़ा सा मधु बहुत काम कर सकता है। कोर आइडिया। किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है नम्रता और कोमलता। अगर आप गुस्से या कठोरता से बातचीत की शुरुआत करेंगे तो दूसरा व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप विनम्रता और गर्मजोशी से शुरुआत करते हैं तो सामने वाला भी खुलकर और सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, ए ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। थोड़ा सा मधु एक गैलन कड़वे रस से ज्यादा मक्खियां आकर्षित करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी सहकर्मी से काम में मदद चाहिए। अगर आप सीधे आरोप लगाते हुए कहें, तुमने पिछली बार भी देरी की थी, तो वो चिढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हुए और विनम्रता से कहें, तुम्हारी मदद से पिछली बार काम बहुत बढ़िया हुआ था, क्या इस बार भी मदद कर सकते हो, तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। या फिर घर पर अगर आप किसी से कोई फेवर मांगते वक्त प्यार और सम्मान दिखाते हैं तो सामने वाला आपकी बात को और जल्दी मानेगा। अगर आप आदेश देंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो बात बिगड़ सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेल कार्नेगी ने एक बार एक सरकारी कर्मचारी का उदाहरण दिया जिसे लोगों से टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया था। अगर वह सीधे धमकाने लगता तो लोग गुस्सा करते और विरोध करते, लेकिन उसने हर बार बातचीत को नम्रता और मुस्कान से शुरू किया, जिससे लोग स्वेच्छा से टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाते थे। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। हर इंसान को सम्मान और सराहना पसंद होती है। जब आप कोमलता से बातचीत करते हैं तो सामने वाला अपनी रक्षा करने की बजाय आपके साथ सहयोग करने लगता है। गर्मी और नम्रता दिलों को पिघला सकती है, जबकि कठोरता दरवाजे बंद कर देती है। की लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने और माने तो बातचीत की शुरुआत हमेशा मधुरता और सम्मान से करें। थोड़ी सी विनम्रता बड़े से बड़े मतभेद को भी सुलझा सकती है। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, सॉफ्टनेस इन अप्रोच विंस हार्ट्स मोर देन फोर्सफुलनेस एवर कैन। भाग 3। अपनी सोच की ओर लोगों को आकर्षित करने के तरीके। चैप्टर 5, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का रहस्य। कोर आइडिया। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो तो बातचीत इस तरह शुरू करें कि सामने वाला शुरू से ही हाँ कहता जाए। छोटे छोटे सवाल पूछें जिनके जवाब स्पष्ट रूप से हाँ में हो। जब कोई व्यक्ति कई बार लगातार हाँ कहता है तो उसकी सोच सकारात्मक दिशा में चलने लगती है और वह आपकी मुख्य बात को भी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस एट द आउटसेट। बातचीत की शुरुआत में ही दूसरे व्यक्ति से हाँ हाँ कहलवाएं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने दोस्त को जिम ज्वाइन करने के लिए मनाना चाहते हैं। सीधे यह कहने की बजाय कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, आप इस तरह शुरुआत करें, तुम भी चाहते हो ना कि तुम फिट रहो, तुम्हें भी लगता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज से एनर्जी बढ़ती है। हाँ, अगर पास में अच्छा जिम हो तो ट्राई करना सही रहेगा ना। हाँ, अब जब 3 बार हाँ आ चुका है तो आपका दोस्त मन सहमत हो चुका है और उसे जिम ज्वाइन करने के लिए राजी करना काफी आसान हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बीमा एजेंट किसी ग्राहक को पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था। वह सीधा पॉलिसी की बात करने के बजाय आसान सवालों से शुरुआत करता था। हाँ, आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, है ना? हाँ, आप चाहते हैं कि किसी भी अनहोनी में आपके परिवार को परेशानी न हो। हाँ, इस तरह 2-3 बार हाँ सुनने के बाद ग्राहक का दिमाग सकारात्मक दिशा में चला जाता और वह बीमा के प्रस्ताव को खुलकर सुनने के लिए तैयार हो जाता। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। जब कोई लगातार हाँ कहता है तो उसका दिमाग एक सहमति वाली मानसिकता में आ जाता है। इससे उसके विचारों में लचीलापन आता है और वह नए विचारों के लिए ज्यादा खुला हो जाता है। नहीं कहना एक मानसिक दीवार खड़ी कर देता है, जबकि हाँ कहना उस दीवार को गिरा देता है। की लर्निंग। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को स्वीकार करें तो बातचीत इस तरह शुरू करें कि सामने वाला बार बार हाँ कहे। छोटे छोटे सवालों के सहारे सहमति का पुल बनाइए और फिर बड़ी बात रखिए। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे एंड गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। मित्रवत तरीके से शुरुआत करें और सामने वाले से तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं।
चैप्टर 6 द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। शिकायतों को संभालने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका। कोर आइडिया। अगर कोई आपसे नाराज है या शिकायत कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है उसे दिल खोलकर बोलने का मौका देना। रुकावट मत डालो, तर्क मत दो, बीच में मत टोको। लोग तब तक नाराज रहते हैं जब तक उनकी बात को सही से सुना ना जाए। अगर आप धैर्य से सुनते हो तो गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने दो। एग्जाम्पल, मान लो कोई ग्राहक आपकी सर्विस से नाराज है। अगर आप बीच में सफाई देने लगोगे या बहस करोगे तो बात बिगड़ सकती है। इसके बजाय शांति से उसकी पूरी शिकायत सुनो। जब वह पूरा बोल लेगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वह समाधान के लिए तैयार रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंपनी में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने शिकायत करने वाले ग्राहकों को कभी बीच में नहीं टोका। वह सिर्फ हूं, समझ रहा हूं जैसे शब्दों से उन्हें बोलने देता था। जब ग्राहक का गुस्सा निकल जाता था तो वे खुद ही शांत हो जाते थे और अक्सर कहते थे, ठीक है, अब बताइए क्या कर सकते हैं। सुनने भर से आधी समस्या हल हो जाती थी। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। जब लोग गुस्से में होते हैं तो वे भावनाओं के दबाव में होते हैं। अगर उन्हें पूरा बोलने दिया जाए तो उनके भीतर का दबाव कम हो जाता है। जब भावनाएं ठंडी होती हैं तभी तर्क काम करता है। सुनना यानी सामने वाले को सम्मान देना, और सम्मान से अक्सर गुस्सा पिघलता है। की लर्निंग। शिकायतों से घबराओ मत। सामने वाले को अपना मन पूरी तरह निकालने दो। ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलो। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब शांति से समाधान दो। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने दो। चैप्टर 7 हाउ टू गेट कोऑपरेशन। सहयोग कैसे प्राप्त करें। कोर आइडिया। किसी पर सीधा आदेश थोपना अक्सर नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है। लोग स्वभाव से खुद को स्वतंत्र समझना चाहते हैं। अगर आप सुझाव देने के अंदाज में बात करो या उनकी राय लो तो वे ज्यादा खुशी से सहयोग करेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं, let the other person feels that the idea is his or hers। दूसरे व्यक्ति को महसूस कराओ कि विचार उसी का है। एग्जाम्पल, मान लो आप चाहते हो कि आपका सहकर्मी एक रिपोर्ट जल्दी तैयार करे। अगर आप कहोगे आज ही रिपोर्ट भेजो तो वह चिढ़ सकता है। लेकिन अगर आप कहो, क्या तुम्हें लगता है हम आज इस रिपोर्ट को पूरा कर सकते हैं, तो उसे लगेगा कि यह उसका खुद का विचार है और वह ज्यादा उत्साह से काम करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मैनेजर को बार बार अपने टीम मेंबर से समय पर काम नहीं मिल रहा था। फिर उसने रणनीति बदली। हर काम को निर्देश देने के बजाय सवाल करने लगा, तुम्हें क्या लगता है कब तक ये काम पूरा हो सकता है। टीम मेंबर खुद ही समय तय करने लगे और समय पर काम देने लगे। उनमें ओनरशिप की भावना आ गई थी क्योंकि निर्णय उनका अपना था। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। जब कोई इंसान यह महसूस करता है कि विचार उसी का है तो वह उसे पूरे दिल से अपनाता है। लोग दूसरों के आदेशों से दूर भागते हैं लेकिन अपने खुद के निर्णयों के प्रति वफादार रहते हैं। इसलिए सही योग पाने का सबसे स्मार्ट तरीका है सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि यह निर्णय उसी का है। की लर्निंग। सीधे आदेश मत दो, सवाल पूछो, सुझाव दो, राय मांगो, दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप दो। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। दूसरे व्यक्ति को महसूस कराओ कि विचार उसी का है। चैप्टर 8 ए फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। एक ऐसा सूत्र जो चमत्कार कर सकता है। कोर आइडिया। जब भी आप किसी से कोई गलती सही कराना चाहते हो तो सीधे मत कहो कि वह गलत है। इसके बजाय पहले उसकी बात को समझो और फिर उसे पूरी ईमानदारी से सराहो। इसके बाद धीरे से, बिना आलोचना किए, उसे सही दिशा दिखाओ। सीधा टोकने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं लेकिन प्रशंसा के बाद सलाह देने से वे ज्यादा खुले दिल से सुनते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करो। एग्जाम्पल, मान लो आपका दोस्त किसी प्रोजेक्ट में गलती कर रहा है। अगर आप कहो तुम हमेशा गलत करते हो तो वह नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो तुमने जो मेहनत की है वह वाकई शानदार है, बस अगर इस हिस्से में थोड़ा बदलाव कर लो तो यह और भी अच्छा हो जाएगा, तो वह खुश होकर आपकी बात मानेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्कूल टीचर को बच्चों की लिखावट सुधारनी थी। सीधे कहने के बजाय कि तुम्हारी लिखावट खराब है, वह पहले बच्चों की कोशिशों की तारीफ करती थी। फिर कहती थी, अगर तुम इस अक्षर को थोड़ा और साफ लिखो तो यह और भी सुंदर लगेगा। बच्चे उत्साह से सुधार करने लगते थे क्योंकि उन्होंने आलोचना नहीं बल्कि प्रोत्साहन महसूस किया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। हर इंसान अपनी अहमियत महसूस करना चाहता है। सीधी आलोचना से उसका अहंकार आहत होता है और वह सुधार के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आप पहले उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करो तो वह आपकी बातों को खुले दिल से सुनने को तैयार होता है। सराहना का असर आलोचना से कई गुना ज्यादा होता है। की लर्निंग। गलतियों की ओर ध्यान दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका है
पहले प्रशंसा करना, सच्ची तारीफ के बाद सुझाव दो, जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं। बिगिन विद प्रेज एंड हॉनेस्ट अप्रिशिएशन, प्रशंसा और सच्ची सराहना से शुरुआत करो। चैप्टर 10, एन अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स, एक ऐसा आग्रह जो हर किसी को पसंद आता है। कोर आइडिया, अगर आप किसी से कुछ कराना चाहते हो तो सीधे आदेश मत दो, बल्कि उसकी भावनाओं और उच्च आदर्शों से जुड़कर अनुरोध करो। लोग खुद को अच्छा, नेकदिल और न्यायप्रिय समझना चाहते हैं। अगर आप उनके इस आदर्श रूप को छूते हो तो वे खुशी से आपकी बात मानते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अपील टू नोबलर मोटिव्स, लोगों के उच्च आदर्शों को छूकर अपील करो। एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी ग्राहक से बकाया पैसे लेने हैं। अगर आप कहो पैसे जल्दी चुकाओ तो वह रूखा व्यवहार कर सकता है, लेकिन अगर आप कहो आप हमेशा ईमानदारी और समय पर भुगतान के लिए जाने जाते हैं, हमें भरोसा है कि आप इस बार भी वैसा ही करेंगे, तो वह अपने आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करेगा और पैसे चुकाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एक मैनेजर को अपने टीम से ओवरटाइम काम करवाना था। अगर वह सीधे कहता तुम्हें ओवरटाइम करना ही होगा, तो शायद टीम में असंतोष होता, लेकिन उसने कहा हमेशा की तरह मैं जानता हूं कि आप सब कंपनी की प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें वही समर्पण चाहिए। टीम ने खुशी खुशी अतिरिक्त काम किया क्योंकि उन्हें अपने उच्च आदर्शों से जुड़ा महसूस हुआ। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हर इंसान अपने बारे में अच्छा सोचना चाहता है। लोग अपने आप को ईमानदार, मेहनती, दयालु और उदार समझना पसंद करते हैं। जब आप उनकी सकारात्मक छवि को स्वीकार करते हो और इसी आधार पर अपील करते हो, तो वे न सिर्फ आपकी बात सुनते हैं बल्कि उसे पूरा करने में गर्व महसूस करते हैं। की लर्निंग, आदेश देने के बजाय लोगों के उच्च आदर्शों को पहचानो और उसी पर अपील करो। लोग वही बनना चाहते हैं जो वे अपने मन में सबसे अच्छा समझते हैं। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, अपील टू नोबलर मोटिव्स, लोगों के उच्च आदर्शों को छूकर अपील करो। चैप्टर 11, द मूवीज डू इट, टीवी डज इट, व्हाई डोंट यू डू इट, फिल्में ऐसा करती हैं, टीवी करता है, तो आप क्यों नहीं करते। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने और माने, तो केवल शब्दों का सहारा मत लो, दृश्य चित्रण यानी विविड इमेजरी का प्रयोग करो, जैसे फिल्में और टीवी करते हैं। कहानियों और दृश्यों के जरिए भावनाओं को जगाते हैं। अगर आप अपनी बात को एक जिंदा तस्वीर की तरह पेश करोगे तो वह दिल और दिमाग दोनों में गहरी छाप छोड़ेगी। डेल कार्नेगी कहते हैं, ड्रामेटाइज योर आइडियाज, अपने विचारों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करो। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी को कह रहे हो कि वह समय पर काम पूरा करे। सीधे कहना एक तरीका है, काम समय पर करना जरूरी है, लेकिन अगर आप कहते हो समय पर काम पूरा करना ऐसा है जैसे एक ट्रेन स्टेशन पर ठीक वक्त पर पहुंचना, अगर ट्रेन लेट हो जाए तो सारे मुसाफिर परेशान हो जाते हैं, तो आपकी बात ज्यादा असरदार बनेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एक सेल्समैन ने अपने प्रोडक्ट के फायदे गिनाने के बजाय छोटी सी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक परिवार ने उसके प्रोडक्ट की वजह से हजारों रुपए बचाए। खरीदार को सिर्फ फीचर्स नहीं, एक असली जीवन की कहानी दिखी और वह तुरंत प्रभावित होकर खरीदारी कर बैठा। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, हमारा दिमाग कहानियों और चित्रों को ज्यादा देर तक याद रखता है। जब आप अपनी बात को दृश्य रूप देते हो तो लोग उसे महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। इससे वे आपकी बात को ज्यादा जल्दी समझते और स्वीकारते हैं। की लर्निंग, सिर्फ तर्क मत दो, अपने विचारों को रंगीन, जीवंत और आकर्षक ढंग से पेश करो। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, ड्रामेटाइज योर आइडियाज, अपने विचारों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत। चैप्टर 12, व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, ट्राई दिस, जब कुछ और काम ना आए तो यह तरीका अपनाओ। कोर आइडिया, जब सारे तर्क, सारी बातें और सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तब एक अंतिम अस्त्र है जो बहुत शक्तिशाली है, चुनौती देना। लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं, उनमें खुद को साबित करने की एक गहरी चाहत होती है। अगर आप इस भावना को सही ढंग से जगह देते हो तो वही लोग जो आपकी बात नहीं मान रहे थे अचानक बेहतरीन काम करने लगते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, थ्रो डाउन अ चैलेंज, चुनौती पेश करो। एग्जाम्पल, मान लो आपकी टीम लगातार समय पर टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है, सीधी बातें और अनुरोध काम नहीं कर रहे, तब आप एक चुनौती दे सकते हो। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले यह प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करता है। विजेता को एक शानदार इनाम मिलेगा। बस फिर देखो कैसे सब में एक नया जोश आ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक डिपार्टमेंट का प्रदर्शन बहुत खराब था। मैनेजर ने सबको इकट्ठा करके कहा, जो भी टीम इस महीने सबसे ज्यादा बिक्री करेगी उसे एक दिन की छुट्टी और डिनर पार्टी दी जाएगी। अचानक सबका उत्साह बढ़ गया। सिर्फ एक चुनौती ने पूरे माहौल को बदल दिया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, इंसान के अंदर एक प्राकृतिक भावना होती है
खुद को साबित करने की। जब हम किसी को यह मौका देते हैं कि वह खुद को बेहतर साबित कर सके, तो वह भीतर से प्रेरित हो जाता है। चुनौती नकारात्मक नहीं, सकारात्मक ढंग से दी जानी चाहिए, ताकि लोग इसे मौके के रूप में देखें, दबाव के रूप में नहीं। की लर्निंग, जब और कोई तरीका काम न करे तो लोगों को एक सकारात्मक चुनौती दो। उनके भीतर छिपी प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करो। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, थ्रो डाउन अ चैलेंज, चुनौती पेश करो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पार्ट 4। बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। चैप्टर 1। इफ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट, दिस इज द वे टू बिगिन। अगर आपको दोष निकालना ही है तो इस तरीके से शुरू करें। कोर आइडिया, जब भी आपको किसी व्यक्ति की गलती सुधारनी हो तो शुरुआत सीधे आलोचना से मत करो, पहले उसकी सच्ची तारीफ करो। तारीफ से माहौल सकारात्मक बनता है और व्यक्ति आलोचना को आसानी से स्वीकार कर लेता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। तारीफ और ईमानदार प्रशंसा के साथ शुरुआत करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सहकर्मी प्रेजेंटेशन में कुछ गलत कर बैठा है। अगर आप सीधे कहेंगे कुछ गलत कर बैठा है, अगर आप सीधे कहेंगे तुम्हारा काम खराब था, तो वह नाराज हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो तुमने प्रेजेंटेशन में कुछ बेहतरीन पॉइंट्स उठाए थे और मैंने देखा कि तुमने काफी तैयारी भी की थी, एक दो चीजें हैं जिन्हें थोड़ा और सुधार सकते हैं, तो वह बिना बुरा माने आपकी बात सुनेगा। रियल लाइफ एग्जांपल, एक कंपनी में मैनेजर को एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट में गलती मिली। सीधे डांटने के बजाय उसने कहा, तुम आमतौर पर बहुत सटीक काम करते हो और इस बार भी बहुत मेहनत दिखाई दी है। बस एक दो छोटी गलतियां हो गई हैं, जिन्हें अगर हम सही कर लें तो रिपोर्ट परफेक्ट हो जाएगी। इस अप्रोच से एम्प्लॉय ने रिपोर्ट खुशी से ठीक की और खुद को अच्छा महसूस किया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब हम अपनी मेहनत की सराहना सुनते हैं तो हमारा दिमाग खुश हो जाता है। तारीफ हमें न सिर्फ अच्छा महसूस कराती है, बल्कि हमें सुधार के लिए भी प्रेरित करती है। इससे आलोचना भी एक पॉजिटिव अनुभव बन जाती है। की लर्निंग, सुधार की शुरुआत आलोचना से नहीं, तारीफ से होनी चाहिए। तारीफ और प्रशंसा व्यक्ति को आपके सुझाव के प्रति रिसेप्टिव बनाती है। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। तारीफ और ईमानदार प्रशंसा के साथ शुरुआत करो। चैप्टर 2, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। आलोचना कैसे करें कि नफरत न हो। कोर आइडिया, सीधी आलोचना अक्सर लोगों को रक्षात्मक बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात बिना नाराजगी के मानी जाए, तो आलोचना को एक इनडायरेक्ट तरीके से प्रस्तुत करें। छोटी छोटी बातों को भी इस तरह कहें कि सामने वाला बुरा न माने, बल्कि सुधारने को प्रेरित हो। डेल कार्नेगी कहते हैं, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी टीम मीटिंग में किसी ने गलत रिपोर्ट दी। अगर आप कहते हो तुमने गड़बड़ कर दी, तो वह व्यक्ति तुरंत असहज हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीटिंग में कहते हो हम सब मिलकर इस रिपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं, तो व्यक्ति बिना शर्मिंदगी के अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्कूल में टीचर ने देखा कि एक बच्चा बार बार होमवर्क में गलती कर रहा है। टीचर ने उसे सबके सामने डांटने के बजाय कहा, तुम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, बस अगर हम इस हिस्से पर थोड़ा और ध्यान दें तो यह और भी शानदार हो जाएगा। बच्चा खुश हुआ और बिना नफरत के अपनी गलतियां ठीक की। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब आप किसी की गलती को सीधे सीधे सामने लाते हो तो वह शर्मिंदा महसूस करता है और गुस्सा आ सकता है। लेकिन जब आप अप्रत्यक्ष तरीका अपनाते हो तो वह अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि शांत दिमाग से अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। की लर्निंग, गलती को उजागर करने के लिए इनडायरेक्ट तरीका अपनाएं। इससे रिश्ते भी मजबूत रहते हैं और सुधार भी आसान हो जाता है। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। चैप्टर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। सबसे पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। कोर आइडिया, जब आप दूसरों की गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगर आप सामने वाले को यह दिखाते हैं कि आप भी परिपूर्ण नहीं हैं, तो वह आपके सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने जूनियर को समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने के लिए टोकना चाहते हैं। अगर आप सीधे कहेंगे तुमने समय पर काम क्यों नहीं किया, तो वह नाराज हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें मैं भी अपनी शुरुआती नौकरी में समय प्रबंधन में बहुत संघर्ष करता था, चलो मिलकर इसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो वह सहज महसूस करेगा और सलाह मानने के लिए तैयार रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंपनी के मैनेजर ने
अपने कर्मचारी की छोटी गलतियों पर फौरन गुस्सा करने के बजाय अपनी कहानी शेयर की। उन्होंने कहा, मैं जब नया था तब मुझे भी रिपोर्ट बनाते समय कई बार गलती हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सीखा। तुम भी सीखोगे। कर्मचारी को लगा कि वह अकेला नहीं है और उसने बिना डर के बेहतर काम करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब आप अपनी गलतियों को साझा करते हो तो आप अपने आप को एक इंसान के रूप में प्रस्तुत करते हो। सामने वाला आपको एक सहयोगी की तरह देखता है, न कि आलोचक की तरह। इससे वह अपनी गलतियों को आसानी से स्वीकार कर पाता है और सुधारने के लिए प्रेरित होता है। की लर्निंग, दूसरों की गलतियां सुधारते समय पहले अपनी गलतियां साझा करें। इससे सामने वाला खुला महसूस करेगा और आपकी बातों को सम्मानपूर्वक सुनेगा। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। चैप्टर 4, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। कोई भी आदेश सुनना पसंद नहीं करता। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि लोग खुशी से आपके सुझाव माने तो उन्हें सीधे आदेश देने की बजाय सवाल पूछें। आदेश देने पर लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, लेकिन सवाल पूछने से वे खुद को जिम्मेदार और स्वतंत्र महसूस करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी टीम में किसी ने गलती से रिपोर्ट में गलत डेटा डाल दिया। अगर आप कहेंगे यह ठीक करो तो उसे बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप पूछें क्या हम इस डेटा को एक बार और चेक कर सकते हैं, तो उसे लगेगा कि वह खुद समाधान का हिस्सा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री सुपरवाइजर को मजदूरों की गलती पर गुस्सा आ गया, लेकिन आदेश देने की बजाय उसने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि इस मशीन को थोड़ा और ठीक तरीके से सेट किया जा सकता है? मजदूरों ने खुद अपनी गलती पकड़ी और सुधार किया। नतीजा, बिना तनाव के काम सुधर गया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब आप प्रश्न करते हैं तो सामने वाला अपने निर्णय में खुद को शामिल महसूस करता है। इससे उसका आत्मसम्मान बना रहता है और वह खुशी से काम करता है। आदेश देने से अक्सर प्रतिरोध या नाराजगी पैदा होती है, लेकिन सवाल पूछने से सहयोग बढ़ता है। की लर्निंग, सीधे आदेश देने से बचिए। प्रश्न पूछकर सामने वाले को सोचने और निर्णय लेने का अवसर दीजिए। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछे। चैप्टर 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति की इज्जत बचाए रखें। कोर आइडिया, जब लोग कोई गलती करते हैं तो उन्हें सबके सामने नीचा दिखाने की बजाय उनकी इज्जत बचाने का प्रयास करें। लोग अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर आप उनकी गरिमा बनाए रखते हैं तो वे आपके साथ बेहतर संबंध बनाए रखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति की इज्जत बचाए रखें। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने मीटिंग में गलत आंकड़े पेश कर दिए। अगर आप सबके सामने उसे टोक देंगे तो वह शर्मिंदा होगा और शायद आपसे नाराज भी हो जाए। इसके बजाय आप बाद में व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगर हम इस डेटा को थोड़ा और अपडेट कर लें तो यह और भी बेहतर होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंपनी में एक जूनियर ने गलती कर दी। बॉस ने सबके सामने उसे डांटने की बजाय अकेले में समझाया। इससे जूनियर का आत्मविश्वास बना रहा और उसने अगली बार बेहतर प्रदर्शन किया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, इंसान का आत्मसम्मान बेहद नाजुक होता है। अगर उसे पब्लिकली शर्मिंदा किया जाए तो वह बुरी तरह आहत हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इज्जत बचाई जाए तो वह अपनी गलती सुधारने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इज्जत देना रिश्ते मजबूत करने की कुंजी है। की लर्निंग, जब भी किसी की गलती पकड़ें तो उसकी इज्जत बचाने का ध्यान रखें। समझदारी से बात करें। व्यक्तिगत रूप से सुधार के सुझाव दें और सामने वाले के आत्मसम्मान का सम्मान करें। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति की इज्जत बचाए रखें। चैप्टर 6, हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। लोगों को सफलता की ओर कैसे प्रेरित करें। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें तो उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सच्चे दिल से सराहना करें और उन्हें प्रेरित करें। सकारात्मक प्रोत्साहन किसी को भी औसत प्रदर्शन से असाधारण प्रदर्शन तक ले जा सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। छोटी छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। दिल से अनुमोदन करें और खुले दिल से सराहना करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नया कर्मचारी अभी सीख रहा है और उसने पहली बार रिपोर्ट सही ढंग से बनाई। अगर आप तुरंत कहें, बहुत अच्छा काम किया, तो वह और अच्छा करने के लिए प्रेरित होगा। छोटी छोटी सफलताओं की सराहना बड़े आत्मविश्वास को जन्म देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्कूल टीचर ने देखा कि एक छात्र गणित में कमजोर है। जब छात्र ने थोड़ी सी भी प्रगति दिखाई, टीचर ने उसकी दिल से तारीफ की। धीरे धीरे वह छात्र गणित में इतना अच्छा हो गया कि पूरे स्कूल में टॉप किया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पहचान और सराहना की।
जब किसी के प्रयासों को नोटिस किया जाता है तो उसकी ऊर्जा और उत्साह कई गुना बढ़ जाते हैं। आलोचना से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, जबकि प्रशंसा से वे खिलते हैं। सच्ची प्रशंसा उन्हें अपने अंदर छुपी प्रतिभा को उजागर करने में मदद करती है। की लर्निंग, छोटी से छोटी प्रगति की भी खुले दिल से तारीफ करें। लोगों को महसूस कराएं कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। छोटी छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। दिल से अनुमोदन करें और खुले दिल से सराहना करें। चैप्टर 7, गिव अ डॉग अ गुड नेम। किसी को अच्छी प्रतिष्ठा दें। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बेहतर बने तो उसे वैसा ही बनने वाली प्रतिष्ठा दें। लोग उस छवि को अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं जो उनके बारे में बनाई जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव अ डॉग अ गुड नेम एंड यू विल सी हिम ट्राइंग टू लिव अप टू इट। किसी कुत्ते को अच्छा नाम दें और आप देखेंगे कि वह उसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कर्मचारी से कहना चाहते हैं कि वह अधिक जिम्मेदार बने तो सीधे उसकी गलतियां न बताएं, बल्कि कहें, आप हमेशा इतने विश्वसनीय रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप इस काम को बखूबी संभाल लेंगे। ऐसे कहने पर वह खुद को जिम्मेदार साबित करने की कोशिश करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक मैनेजर को एक कर्मचारी में सुधार लाना था जो अक्सर देर से आता था। मैनेजर ने कहा, आप हमेशा समय के पाबंद रहे हैं, मैं जानता हूं आप इस प्रोजेक्ट में भी शानदार अनुशासन दिखाएंगे। यह सुनकर कर्मचारी ने अपनी आदत सुधार ली और समय पर आने लगा। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, जब लोगों को एक सकारात्मक पहचान दी जाती है तो वे उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित होते हैं। उनमें यह भावना जागती है कि वे दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरे। यह एक प्रकार की आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बन जाती है कि लर्निंग, लोगों को वैसी पहचान दें जैसी आप चाहते हैं कि वे अपनाएं। उनकी अच्छाइयों को सामने लाएं और उन्हें उस छवि को जीने के लिए प्रेरित करें। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, गिव अ डॉग अ गुड नेम एंड यू विल सी हिम ट्राइंग टू लिव अप टू इट। किसी कुत्ते को अच्छा नाम दें और आप देखेंगे कि वह उसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा। चैप्टर 8, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। गलती को सुधारने में आसान महसूस कराएं। कोर आइडिया, जब किसी की गलती सुधारनी हो तो उसे यह विश्वास दिलाएं कि सुधारना बहुत आसान है। यदि हम गलती को बहुत बड़ा और कठिन दिखाते हैं तो व्यक्ति डर जाता है और कोशिश नहीं करता। डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू हेल्प अदर्स टू इंप्रूव, मेक देम बिलीव इट इज इजी टू डू। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं सुधारने में तो उन्हें यह यकीन दिलाएं कि यह आसान है। एग्जाम्पल, अगर किसी छात्र की अंग्रेजी कमजोर है तो उसे यह न कहें कि तुम बिल्कुल बेकार हो, बल्कि कहें, तुम्हारी अंग्रेजी में कुछ छोटी छोटी बातें सुधारनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। यह सुनकर वह सुधारने के लिए उत्साहित होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक टेनिस कोच ने देखा कि उसके खिलाड़ी का बैकहैंड कमजोर है। अगर कोच कहता तुमसे कभी नहीं होगा तो खिलाड़ी हार मान लेता, लेकिन कोच ने कहा, बस एक छोटी सी पकड़ बदलने की जरूरत है, कुछ दिन में तुम्हारा बैकहैंड शानदार हो जाएगा। यह सुनकर खिलाड़ी ने मन लगाकर अभ्यास किया और जल्द ही सुधार कर लिया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, लोग असफलता के डर से पीछे हट जाते हैं। जब गलती सुधारने को सरल और संभव बताया जाता है तो वे आत्मविश्वास महसूस करते हैं और प्रयास करते हैं। यह सकारात्मक मनोविज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। की लर्निंग, कभी भी किसी गलती को बड़ा मुद्दा न बनाए, उसे छोटा और आसानी से सुधरने योग्य दिखाए। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू हेल्प अदर्स टू इंप्रूव, मेक देम बिलीव इट इज इजी टू डू। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं सुधारने में तो उन्हें यह यकीन दिलाएं। चैप्टर 9, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। लोगों को खुशी खुशी अपना काम करने के लिए प्रेरित करना। कोर आइडिया, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका कहा माने तो आदेश न दें, उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे खुद यह करना चाहते हैं। उनकी इच्छा और गर्व को सम्मान दें। डेल कार्नेगी कहते हैं, मेक द पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। व्यक्ति को इस बात के लिए प्रसन्न करें कि वह वही काम करे जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने छोटे भाई से चाहते हैं कि वह पढ़ाई करे। सीधे यह मत कहिए, अभी पढ़ो वरना खेलना बंद, बल्कि कहिए, अगर तुम थोड़ी देर पढ़ लो तो बाद में हम साथ में खेलेंगे और तुम्हारी पसंद का गेम खेलेंगे। भाई पढ़ाई को एक सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेगा और खुशी से पढ़ेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक कंपनी के मैनेजर चाहते थे कि कर्मचारी ओवरटाइम करे। अगर वे सीधे आदेश देते तो कर्मचारी नाराज हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा, अगर हम इस प्रोजेक्ट को समय से पूरा करते हैं तो टीम को बोनस मिलेगा और आपके प्रदर्शन की सराहना होगी। सभी कर्मचारी खुशी खुशी अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार हो गए। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, लोग अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, मजबूरी से नहीं। जब आप उनके फायदे और गर्व की भावना को छूते हैं
तो वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। यह एक आंतरिक प्रेरणा जगाता है जो आदेश से कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। की लर्निंग, लोगों को आदेश न दें, उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वे वही कर रहे हैं जो वे खुद करना चाहते हैं। जैसे डेल कार्नेगी कहते हैं, मेक द पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। व्यक्ति को इस बात के लिए प्रसन्न करें कि वह वही काम करे जो आप चाहते हैं। और दोस्तों, यही था डेल कार्नेगी की इस लेजेंडरी किताब का संपूर्ण सार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने यहाँ से कुछ नया सीखा हो, तो हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल स्किल फाल्कन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी स्किल और विजडम दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। मिलते हैं अगली धमाकेदार समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और चमकते रहिए।